समझ आया बनाने का तरीका? बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी और रेलवे में भी। एसएससी में तो भरा हुआ ऐसा क्वेश्चन। इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा है इसको, उनके ही भाई थे आत्मानंद, उन्हीं के नाम पे स्कूल चल रहा है, वर्मा स्कूल्स। ट्रेडिशनल तरीका ही लगाया हूं मैं, बट 2 लाइन में आया ना बस। मैटर ये नहीं करता कि आप क्या कौन सा एडवांस क्वेश्चन, मैटर ये कर रहा है कि विद इन टाइम आप लगा पा रहे हो कि नहीं। तो आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 6। आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चन बेस्ड होगा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर। तो पहले फॉर्मूला जान लेते हैं क्या रिलेशन होता है। इनकम इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर किसी पर्सन का इनकम 100 है, लेट से वो खर्च करता है 70, तो उसके पास सेविंग कितना आएगा? 30। तो वापस 100 लाना है तो इनको प्लस करना पड़ेगा ना, तो आएगा 70 + 30 इक्वल्स टू 100। तो ये एकमात्र यही फॉर्मूला इसी पर बेस्ड रहेगा। क्लियर है? अब इनमें से चाहे आपको कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा पूछने के लिए पूछेगा आपसे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विकास स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 15%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग? पूरे डेटा परसेंट में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे शुरू करते हैं? एज्यूमिंग 100। तो 3 चीजें होती है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। लेट्स से इनकम इज 100 यूनिट, जिसमें से 80% वो क्या किया? स्पेंड कर दिया। तो 80% यानी 80, तो बचा कितना? 100 में से 80 यूनिट्स उसने स्पेंड किया, तो बचा कितना? 20 यूनिट्स। फिर उसकी सैलरी इंक्रीज होती है कितनी? 25%। तो 100 में 25 इंक्रीज करोगे 125, और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 15%। तो 80 में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 15%। कैसे बढ़ाओगे 15%? 80 को पहले 15 निकाल लो ना यहां से, ऐसा ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये 3 टाइम्स में, और 5 से ये 2 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 4 × 3 12। 80 में 12 बढ़ा यानी कितना हो गया? 92। ठीक, तो अब इनकम है 125 यूनिट, एक्सपेंडिचर है 92 यूनिट। तो सेविंग कैसे निकलेगा? इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, सेविंग निकल जाएगा। तो यहां से माइनस करने पे आएगा 3 और 3, 33 आ रहा है। समझ आया यहां तक? देन सेविंग पहले 20 था और अब सेविंग हो गया 33, इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हो रहा है? यहां से +13 हुआ है। तो हमको पूछा है परसेंट इंक्रीज, तो 13 इंटू कर देंगे 100 अपॉन आ जाएगा जहां से वो वैल्यू इंक्रीज हुआ है। कहां से? 20 से। तो बाई आ गया 20, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में। 13 × 5 65% का इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया बनाने का तरीका? बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी और रेलवे में भी। एसएससी में तो भरा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ये स्पेशल है टाइप का क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से आना चाहिए। ये एनटीपीसी में जब देता है, रेलवे में तो इजी डेटा के साथ देता है। एसएससी सीजीएल में इसी क्वेश्चन को पूछेगा और पॉइंट वाले डेटा के साथ देगा। है आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि सैलरी इज 20% मोर देन मोहन सैलरी। इफ मोहन सैलरी इज ₹1600 देन रवि सैलरी विल बी। मोहन की सैलरी 1600 है और रवि की सैलरी इससे 20% ज्यादा है, तो कितना लोगे इसको? 120/100। ये कैंसिल हो रहा है 20 यहां से, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 192। 16 × 12 192, यानी 1920 आ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। कौन से एग्जाम का है? एनटीपीसी। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे ध्यान दो। अ पर्सन पेज एज हिज डेब्ट ₹8960 per month for repayment of loan which is 28% of his monthly salary. Calculate his monthly salary. ये जो 8960 रुपीज है ये किसके इक्वल है? 28% के इक्वल है। 8960 हमको निकालना है उसकी मंथली सैलरी, यानी कितना परसेंट? 100%। तो क्या किया जाए यहां से? 7 से कर सकते हैं डिवाइड। 7 से ये होगा 4 टाइम्स में तो 4%, और 7 से 1 टाइम में, देन 2 टाइम्स में 14, 5 बचा तो 8 टाइम्स में 56 और 0। 4% का वैल्यू आ गया है। 4 से और डिवाइड कर लो, हो जाएगा। और सॉल्व करो इसको। 4 से ये 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में और 0, यानी 1% का वैल्यू कितना आया? 320। अब हमको निकालना है 100%, तो 2 0 लगा दो यहाँ पे। कितना आ जाएगा ये? 32,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है मॉरिस स्पेंड 25% of his income on food. He got an increment of ₹1000
but he did not increase his expenditure on food stuff. Therefore, his expense of food decreased to 20%. What was his initial income? मॉरिस अपने सैलरी का 25% फूड पर खर्च करता है। अब उसकी सैलरी 1000 बढ़ जाती है, बढ़ने की वजह से उसका जो फूड पर एक्सपेंडिचर है वो कितनी डिक्रीज हो जाती है? डिक्रीज होकर 20% रह जाती है। अब हमसे पूछा गया है इनिशियल इनकम। लेट्स हिज इनिशियल इनकम वाज एक्स, ले सकते हैं। इसका कितना खर्च करता था वो? 25% खर्च करता है, ठीक। तो यहां से हमने 25% निकाला, यानी क्या निकाल लिया? उसके फूड पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो निकाल लिया। अब इस सैलरी पे कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको? 1000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो कि 1000 का 20% ही उसके फूड स्टफ के खर्च के बराबर है। तो दोनों जगह वो क्या कर रहा है? इक्वल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने फूड स्टफ पे खर्च बढ़ाया नहीं है। परसेंट डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ी है। सैलरी बढ़ने के साथ साथ उसने फूड स्टफ पे खर्च बढ़ाया नहीं है, उतना ही रखा है वो। तो परसेंट में ओवरऑल क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हुआ, इसलिए वो 20 हुआ। समझ आया? तो इनको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 5 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4x, यहाँ लाके 5x के साथ माइनस होगा तो x, और 4 इंटू 1000 ये आ जाएगा 4000। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका ही लगाया हूं मैं, बट 2 लाइन में आया ना, बस। मैटर ये नहीं करता कि आप क्या कौन सा एडवांस अप्रोच लगा रहे हो, मैटर ये कर रहा है कि विद इन टाइम आप लगा पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, 2 लाइन में अगर ट्रेडिशनल मेथड से भी आंसर आता है कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है वो। 2 लाइन में आना चाहिए आंसर, बस 2 से 3 लाइन। देखो, इसी क्वेश्चन को एडवांस अप्रोच लगा सकते हो। वैसे तो ये 2 लाइन में बना है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन सॉल्व इट दिस वे, बट है और तरीका। मॉरिस अपने सैलरी का 25% फूड पर खर्च करता है। उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आया 1000 का। अब इंक्रीमेंट सैलरी में आने के बावजूद उसने फूड पे जो खर्च होता था उसको नहीं बढ़ाया, कांस्टेंट रखा फूड पे खर्च। तो ऐसा करने के कारण क्या हुआ कि अब सैलरी तो बढ़ी है, तो सैलरी में फूड का जो था पार्ट वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ गई है। अब ऐसा करने से हमको बोला है कि उसका इनिशियल इनकम क्या है, पूछा गया ये चीज। 25% पहले था, अब कितना हुआ है? 20%। कितना चेंज आया है? 5% का चेंज आया है। और ये 5% का चेंज किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा, क्योंकि 1000 बढ़ा है तो हम ये निकाल लेते हैं ना कि 20% 1000 का कितना होता है। ठीक है, तो 20% निकालोगे कितना आ जाएगा? ये 200। 1000 का 20% 200। हमको निकालना है इनिशियल इनकम यानी 100%। तो इंटू 20 करोगे तो यहां आ जाएगा 100, यहां इंटू 20 करोगे तो आएगा 4000। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे भी बन सकता है। वीर स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। 15% हाउस रेंट में एंड 60% ऑफ द रेस्ट on household expenditure. If he saves rupees 2210, what is his monthly income? Let's say his monthly income was X. उसने पहले कितना खर्च किया? 15% हाउस रेंट पे, तो बचा कितना? 85/100। देन इसका ये बचा रेस्ट, इसका कितना परसेंट? 60%, यानी 60/100 किस पर खर्च किया? हाउस होल्ड पे। ठीक, तो अगर 60 खर्च किया है तो बचाया कितना? 40 बचाया है ना, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2210। समझ आया ये? फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। X उसका टोटल सैलरी है, जिसमें से उसने पहले 15% हाउस रेंट पे खर्च किया, तो बचा कितना उसके पास? 85%, 85/100। फिर उसने क्या किया? जो बचा है इसका 60% खर्च किया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे, तो अब 100% माना जाएगा ये अपने आप में पूरा, जिसमें से उसने 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 40%, इक्वल्स टू 2210। कल जब हम इलेक्शन वाला क्वेश्चन भी कर रहे थे तो याद होगा उसमें जो बचता था उसको टोटल लेके चलते थे। वैलिड इनवैलिड वाला वोट्स याद है? वही। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से 17 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स में, और 17 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में? 1 टाइम में। देन बचेगा 5 यानी 3 टाइम्स में, देन 0। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 65 टाइम्स में, इंटू 100 आ जाएगा। x का वैल्यू आ रहा है 6500। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा है इसको, उनके ही भाई थे आत्मानंद।
उन्हीं के नाम पे स्कूल चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स, पता है। देखो क्या बोला है, एक पर्सन का मंथली इनकम दिया है 27,000 और मंथली एक्सपेंडिचर दिया है 18,000। नेक्स्ट ईयर उसका इनकम में इंक्रीज होता है 28% का और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 14% का। तो हमसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तीन चीजें होती है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम है 27,000 और एक्सपेंडिचर है 18,000, तो सेविंग कितना आएगा 9,000। फिर उसके इनकम में इंक्रीज होता है 28% का, तो 27,000 इंटू 28/100, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों जीरो, एक जीरो ये आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 27 का स्क्वायर प्लस 27 लिख सकते हैं ऐसा। 28 को लिख सकते हो 27 + 1, तो ये 27 इंटू 27 कितना हो जाएगा 729 प्लस 27, इसमें कितना आएगा ये 756 आ रहा है, यानी 7560 आ गया। इतना इंक्रीज हो रहा है 7560, तो ये 560 तो यही आ गया, और 7 + 7 14 का 4 1 कैरी 34560, ठीक। एक्सपेंडिचर कितना है 18,000 और एक्सपेंडिचर में यहाँ इंक्रीज दिया है 14% का, तो 14% 18,000 का 14% निकालो, ये कैंसिल हो जाएगा, और एक जीरो 18 इंटू 4 72 का 2 7 कैरी 18 + 7 25 2520। एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आया 2520, इसको ऐड करना पड़ेगा, इसमें कितना होगा ये 520, तो यही आ गया, और 18 + 2 20। अब माइनस करोगे कितना आएगा, ये आएगा 40 और 5 का तो 0 हो जाएगा ये वाला, और 30 यानी 4 हो जाएगा, और ये 14 14040 यार है। सेविंग ये निकल गया 9,000 से हुआ है 14,040, कितना बढ़ा 5,040 इंटू 100 अपॉन 9,000 इनिशियल वैल्यू। सॉल्व कर सकते हैं यहां से 2 0 और एक 1 0, 3 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल हो जाएगा ये, 9 से 6 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा ना, 5 टाइम्स में, 9 5 × 45 बचा, फिर कितना, तो 6 टाइम्स में जा रहा है 56 आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन बोला, तो बोला था क्या 56% सही है। चलो ये होमवर्क है, बना के लाओगे, ठीक।